Along with the rain, very large hailstones begin to fall. Along माने तब लगभग, ठीक है, with the rain वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन यानी कि बहुत बड़े हेलस्टोन्स, यानी कि कहते हैं ना कि जैसे वर्षा होती है तो पत्थर गिरते हैं, वही चीज़ है। लार्ज माने लंबे या लंबा, हेलस्टोन्स पत्थर जो वर्षा के साथ जो गिरते हैं, ठीक है, यानी कि बर्फ कर सकते हैं हेलस्टोन्स। बिगिन टू फॉल, बिगिन मतलब शुरू हो गए, टू फॉल गिरना, गिरना प्रारंभ हो गए, बड़े बड़े जो बर्फ। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यह बिल्कुल दिख रहे थे, ट्रूली मैंने एकदम वास्तविक रूप से दिख रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के के समान। द बॉयज यानी कि लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, उसके साथ वो खेल रहे थे वर्षा के साथ। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स, फ्रोजन पियल्स मतलब जो सफेद सफेद जो मोती के जैसे जो बर्फ गिर रहे थे। रैन आउट वर्षा के, सॉरी, रैन मतलब आउट यानी कि बाहर की तरफ दौड़े, टू कलेक्ट यानी कि एकत्रित करने के लिए, उठाने के लिए, ठीक है, द फ्रोजन पियल्स जो वो मोती जैसे गिर रहे थे सफेद सफेद, ठीक है, उसको उठाने के लिए बच्चे, क्योंकि बच्चे उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। आगे देखते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बात आगे आती है। एक्सलमेट द मैन, एक्सलमेट द मैन यानी कि आदमी ने व्याख्या किया, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये अब यह बहुत बुरा होता जा रहा है, वास्तविक रूप से, रियली वास्तविक रूप से, ठीक है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह तेजी से गुजर जाता है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तेजी से पास नहीं हो सका। फॉर एन आवर, लगभग फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ठीक है, यानी कि घर पर इस जो बर्फ थे वर्षा के साथ गिरी लगभग एक घंटे के लिए। द गार्डन मतलब इतना हो गया था, जैसे बर्फ इतना गिरा था कि घरों के ऊपर, द गार्डन बगीचों के ऊपर, द हिल साइड पहाड़ियों के तरफ, द कॉर्नफील्ड फसल के खेतों के तरफ, ऑन द होल वैली और पूरे घाटी में, पूरे घाटी में बर्फ ही बर्फ हो गया है। जितना मैंने नाम रखा है सबके ऊपर भी बर्फ ही बर्फ हो गया एक घंटे के वर्षा के साथ, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट, खेत पूरा सफेद था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि ये नमक के साथ ढका हुआ है। एज जैसे कि, मानो, इफ यदि, कवर्ड ढक गया हो, विद साल्ट नमक से, ठीक है। विद मानो से भी होता है, साफ भी होता है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती, एक भी पत्ता, रिमेंड बची हुई, बचा हुआ नहीं था, ऑन द ट्रीज पेड़ों में, पेड़ों में मतलब एक भी पत्ते बचे हुए नहीं दिख रहे थे। क्योंकि जब ऐसा होता है, इस तरह का पोजीशन होता है, तो सारे पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं नीचे, तो बर्फ ही बर्फ हो जाता है पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न यानी कि फसल, वाज टोटली, वाज मतलब था, टोटली मतलब पूर्णतया, डिस्ट्रॉयड माने बर्बाद हो गए, यानी कि पूर्णतया फसल बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जो थे वर
थे गॉन फ्रॉम प्लांट द प्लांट्स, पौधों से गिर गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो सोल यानी कि लेंचो की आत्मा, वाज मतलब थी, फील्ड भर गई, विद सैडनेस दुखी के साथ लेंचो की आत्मा भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब ये तेज, व्हेन जब, द स्टॉर्म यानी कि ये आंधी तूफान को स्टॉर्म कर रहा है, हैड पास्ट गुजरा, ठीक है। द स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, ठीक है। ही वह, स्टूड खड़ा था, इन में, द मिडिल ऑफ द फील्ड खेत के मध्य में, या फिर खेत के मध्य, इन में पहले बता देते हैं इनका, ठीक है। एंड और सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, एंड और सेड कहा, टू हिज सन्स, टू से, हिज अपने, ही के साथ ही लगा अपना होगा, सन्स पुत्रों, ठीक है। इसमें इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में आप नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं पैराग्राफ 5। A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. इसका मतलब ये है कि कुछ समय के बाद, ठीक है, जो तेज आंधी तूफान का जो झटका जो आया था, ठीक है, तो उसके बाद द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यानी जो बर्फ गिरे थे वो कुछ भी नहीं छोड़े थे। लेफ्ट यानी बचा हुआ, नथिंग कुछ भी नहीं छोड़े हुए थे। दिस ईयर इस वर्ष या इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब हमारे पास कोई फसल नहीं रहेंगे या फिर नहीं होंगे। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह जो रात थी वह एक दुखी पूर्वक रात थी, यानी कि दुखी पूर्ण रात थी, ठीक है। अगर ऐसा किसी के साथ भी हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, खासतौर से किसान के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल आवर वर्क और नथिंग, ऑल आवर वर्क, ऑल माने सभी, आवर हमारे या फिर अपने, वर्क कार्य, फॉर नथिंग मतलब कुछ नहीं के लिए, यानी कि जो हमारे कार्य, सभी कार्य जो अभी तक हुए हैं वो बेकार गए, यानी कि उसका कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वहाँ पे कोई और दूसरा भी नहीं था जो कि हम सबको सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर इस वर्ष, हंग्री भूखे, ऑल गो सभी जाएंगे, वी विल हम सब, यानी कि हम लोग सभी लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। बट इन द hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. देख लेते हैं एक एक करके वर्ड। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदय में एक ही आशा था कि सभी के हृदय में, हु लिव्ड जो रहता है, इन दैट सॉलिटरी हाउस, ठीक है, यानी कि उस घर में, इन द मिडिल ऑफ वैली, जो घाटी के मध्य स्थित है, जो घाटी के, देखते हैं आगे। देयर वाज अ सिंगल होप, यानी कि
देयर वहाँ पाँच था, और एक सिंगल अकेला ऑफ आशा, यानी कि वहाँ पे एक ही आशा थी, केवल हेल्प फ्रॉम गॉड। हेल्प फ्रॉम गॉड यानी कि भगवान से मदद की। ठीक है, भगवान से मदद की। आगे देखते हैं। डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट यानी कि बेचैन। अपसेट यानी कि जैसे कोई भी दुख की बातें होती है तो लोग अपसेट हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यानी कि परेशान, इतना परेशान मत हो। सो मत मीन्स इतना, सो मीन्स इसलिए भी होता है। इवन दाउ दिस seems like a total loss, even प्राय दाउ यद्यपि दिस यह seems प्रतीत होता है like a total loss, जैसे कि पूरा बर्बाद हो गया, पूरा खो गया हो, पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद करो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं, कोई एक भी भूख से मरता नहीं, क्योंकि उसे भगवान पे भरोसा था। ठीक है, यही लाइन चल रही है यहाँ पे। दैट इज वाई दे से, क्यों वे कहते हैं वह बातें वह क्यों कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं। ठीक है, नो वन डाइज ऑफ, कोई भी अकेला, कोई भी एक भी, यानी कि एक भी इंसान या फिर एक भी आदमी भूख से मरता नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल दो द नाइट, यानी कि सभी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हीज वन हो, एक ही आशा के बारे में, उसने अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा या फिर सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की, सिर्फ और सिर्फ एक ही आशा थी उसको, भगवान से मदद की। हुज आईज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें मानो कि सूज गए थे, या फिर जैसे दुख होता है तो आंखों से झलकता है ना दुख, वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। उसकी आंखें ये सब चीज बता रही थी। ठीक है, सी एवरीथिंग, उसने सभी वस्तुओं को देखा। ठीक है, सी एवरीथिंग, सभी वस्तुओं को सी देखा। इवन दैट इज डीप इन वन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब होता है विवेक, उसकी। इवन प्राय, व्हाट इज डीप, यानी कि गहराई में क्या है, वंस कॉन्साइंस। ठीक है, यानी कि विवेक, उसके विवेक की गहराई में क्या है। प्राय, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल के जैसे, ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों को जैसे काम करता था। ठीक है, या फिर कर रहा था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह जानता था कि कैसे लिखा जाए, मतलब लेटर की बात कर रहा था। ठीक है, द फॉलोइंग संडे, उसी दौरान आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, यानी कि दूसरे दिन। ठीक है, रविवार के दूसरे दिन। ठीक है, ही बिगन टू राइट लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. He began, उसने शुरू किया, to write letter, पत्र को लिखना, which जो कि, या फिर जिसको, he himself would carry to town, जो उसे खुद, himself का मतलब खुद, जो जिसको कि वो खुद लेके जाएगा, would carry लेके जाएगा, to town शहर को, एंड और प्लेस इन द मेल, मेल यानी कि जो चिट्ठी पत्र होती है ना, जिसमें पत्र डालते हैं। ठीक है, उसमें ले जाके छोड़ देगा। ड्रॉप, प्लेस मतलब जगह होता है, लेकिन यहाँ पे होगा कि प्लेस मतलब वो जगह पे स्थापित कर देगा। ठीक, आगे देखते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इट या वाज था, नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड,
यानी कि एक भगवान के पत्र लिखने के अलावा यह कुछ भी नहीं था। गॉड लिखा, गॉड। ठीक है। ही रोट, उसने लिखा। जैसे पत्र लिखने के बाद लिखते हैं ना टू, जिनके पास पत्र भेजना होता है, तो वहां पे केवल गॉड लिखा था। ही रोट, उसने लिखा। इफ यू डोंट हैव, नहीं नहीं, सॉरी फॉर दिस, पहले गॉड वो स्टार्ट किया। ठीक है। गॉड स्टार्ट करने के बाद से, जैसे लिखते हैं ना सर, वैसे गॉड स्टार्ट किया। कोई भी पत्र स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें लिखते हैं ना कि सर या श्रीमान। ठीक है। तो उसी तरह से गॉड, उसके बाद से वो लिखना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। क्या लिखा उसने कि गॉड, इफ यू डोंट हैव हेल्प मी, यदि आप मुझे मदद नहीं करते हो। इफ, यदि, यू, आप, डोंट हेल्प मी, मुझे मदद नहीं करते हो, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड और आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब इस वर्ष हम भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन। ठीक है। आई, मुझे, नीड, आवश्यकता है, 100 pesos, पीसोज यानी कि जैसे अपने वहाँ रुपीज कहता है वैसे वहाँ पे पीसोज कहते हैं। ठीक है। 100 pesos की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू शो यानी कि बोना। ठीक है, बुआई के लिए। माई फील्ड अगेन, मतलब अपना खेत दोबारा बोने के लिए मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। ठीक है। एंड टू live until the crop comes because the hailstone, and और to live until the crop comes, यानी कि जैसे कि जो फसल है तब तक आते हैं। ठीक है। कम्स, आते हैं, क्रॉप, फसल। ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म। ठीक है। यानी कि हेल स्टॉर्म यानी कि अ, जो बर्फबारी हुई थी, ठीक है, उसके बाद की। ठीक है, वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड। अब देखिए वही जो मैंने आपको बात बता रहा था, वही चीज है, टू गॉड। यानी कि जैसे लिखते हैं ना टू, जिनके पास भेजना होता है उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर इत्यादि लिख के भेजते हैं। ठीक है, वही उसी पे लिखा इनवेलप के ऊपर, ऑन द इनवेलप, यानी कि लिफाफे पर, टू गॉड, यानी कि भेज रहा था गॉड के पास, तो टू गॉड ही लिखेगा। बट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, बट, सॉरी, पुट द लेटर इनसाइड, ठीक है, उसके अंदर की तरफ पत्र को रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड। ठीक है। और तब तक जो परेशानी थी उसको, ठीक है, वो उसमें सारा लेटर में मेंशन करके उसमें रख दिया पत्र में। ठीक है। वेंट टू टाउन, शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर। ही प्लेस्ड द स्टैम्प, यानी कि स्टैम्प आप जानते हैं जैसे टिकट को कहते हैं। ठीक है, मोहर का जो स्टैम्प, सॉरी, जो स्टैम्प का मतलब वैसे मोहर होता है, लेकिन कहने का मतलब कि जैसे जो टिकट चिपकाया जाता है ना, ठीक है, तो वो टिकट को चिपकाया। ठीक है, ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स जो मैंने आपको बता रहा था, चिट्ठी पत्री के लिए जो मेल बॉक्स होता है जिसमें चिट्ठी या पत्र पोस्ट करते हैं, तो उसमें वो ड्रॉप कर दिया, यानी कि रख दिया। ठीक है, या फिर छोड़ दिया। ड्रॉप मतलब वैसे छोड़ना होता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, डाकघर में जो एम्प्लॉय होता है, कर्मचारी, उस कर्मचारियों में से कोई एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो वह एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। ठीक है। एंड, और
ऑल्सो भी हेल्प्ड, मदद किया एट द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, मतलब डाकघर पर। ठीक है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, मतलब हृदय से हंसते हुए, लाफिंग हार्टली हृदय से हंसते हुए, हिज बॉस अपने जैसे जो सीनियर होते हैं ना उनको बॉस कहते हैं, अपने उच्च अधिकारी के पास वो गया। वेंट टू मतलब अपने उच्च अधिकारी के पास वो हृदय से हंसते हुए गया। हृदय से जो खुल के हंसते हैं ना वो पता चल जाता है, वैसे वो हंसते हुए गया। एंड और शोड हिम द लेटर टू गॉड। ठीक है। एंड और शोड दिखाया हिम उनसे द लेटर टू गॉड, जो भगवान के लिए पत्र लेंचो ने लिखा था, उसको उन्होंने दिखा दिया। आगे है, नेवर इन हीज कैरियर एज अ पोस्टमैन, मतलब कि उस डाकिये के पूरे कार्यकाल में, कैरियर यानी कि कार्यकाल में, हैड ही कभी उसने ऐसा नहीं देखा था, हैड ही नोन दैट एड्रेस। ठीक है, ऐसा कभी उसने यह पत्र में पता नहीं जानता था, नहीं देखा था। ठीक है, क्योंकि वो पता जानता ही नहीं था गॉड का पता क्या होता है। ठीक है, उसका काम था चिट्ठी या पत्र मेल बॉक्स में निकाल करके जहाँ का था वहाँ पे भेजने का। ठीक है, आज भी वही काम होता है। आगे देखते हैं। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर जो था वहाँ का, जो डाकघर का जो मेन होते हैं, जैसे मैनेजर कर सकते हैं, उनका बॉस जो था, अ फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल फैट, सॉरी यहाँ पे है फैट। ठीक है, एमिएबल फेलो, देखिए यहाँ पे अ फैट यानी कि जो मोटा था। ठीक है, एमिएबल फेलो यानी कि एमिएबल का मतलब होता है सुशील। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कि एक मोटा था और सुशील था। एमिएबल फेलो का मतलब सुशील था। फेलो का मतलब जैसे देखिए, फेलो का मतलब ऐसे जैसे होता है ना साथ, फेलो का मतलब ऐसे साथ होता है। वो सुशील के साथ साथ एक मोटा था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जो कि वो भी ठहाका मार के, ब्रोक आउट मतलब ठहाका मार के हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट सभी, इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, मतलब कि इमीडिएटली मतलब तुरंत, ऑलमोस्ट लगभग तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर की तरफ मुड़ गया, यानी कि तुरंत वो गंभीर हो गया हंसने के बाद। एंड और टैपिंग द लेटर। ठीक है, और लेटर को टैपिंग यानी कि रखते हुए। ठीक है, ऑन, देखिए यहाँ पे टैपिंग द लेटर ऑन हीज डेस्क, जो उसका मेज था उस पे, डेस्क पे रखते हुए कमेंटेड। ठीक है, कमेंटेड यानी कि टिप्पणी किया। वाट हैट, क्या विश्वास है। आई विश, ठीक है, मैं दुआ करता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, यानी कि जो आदमी इस पत्र को लिखा है उसके विश्वास पर मैं दुआ करता हूँ। स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। ठीक है, मैं जैसे स्टार्टिंग मतलब शुरू करते हुए, ऑफ ऊपर, अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड यानी कि भगवान के साथ पत्राचार का। ठीक है, आगे है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स। ठीक है, सो इसलिए
इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स। ठीक है, यानी कि राइटर्स के जो आदेश थे, ऑर्डर थे, ठीक है। फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉड, भगवान में जो विश्वास था उसका। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, यानी कि पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, ठीक है। आंसर द लेटर, उस पत्र का जवाब देने के लिए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, ठीक है, इट, यह, वाज, था, एविडेंट दैट टू आंसर इट, इसे जवाब देने के लिए, इट मतलब इसे, ही नीडेड समथिंग, उसे आवश्यकता थी कुछ वस्तु की, मोर देन गुडविल, ठीक है। यानी कि जो जैसे उसकी जो अच्छाई थी उसके उससे अधिक, कहते हैं ना कैपेसिटी के क्षमता से अधिक जो उसकी जो अच्छाई थी उसके अकॉर्डिंग। इंक एंड पेपर, ठीक है, स्याही और कागज। बट ही स्टॉक टू हिज रिजोल्यूशन, ठीक है, लेकिन ही, वह, स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, देखते हैं। स्टक यानी कि संकल्प, ठीक है, नहीं सॉरी फॉर दिस, स्टक यानी कि अटक गया, ठीक है। स्टक यानी कि अटक गया, वो किस बात के लिए अटका वो मैं आपको आगे बताता हूँ इस लाइन के माध्यम से। देखिए यहाँ पे, स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, अपने रिजोल्यूशन का मतलब संकल्प, हिज मतलब अपने, लेकिन वह अपने संकल्प से अटक गया। ही आस्क्ड फॉर, ही, उसने, आस्क्ड, पूछा, फॉर, मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, यानी कि मनी, धन, फ्रॉम से, हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, ठीक है। हम पूछा या फिर कहा, ठीक है, अपने कर्मचारियों से कुछ धन के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने सैलरी का एक हिस्सा स्वयं ही दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। मतलब देखिए, चैरिटी का मतलब होता है जैसे जो दान पुण्य वगैरह देते हैं ना, उसको चैरिटी बोलते हैं, ठीक है। सेवरल फ्रेंड्स, उनके जो दोस्त थे, ठीक है, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज, ठीक है। ऑब्लाइज यानी कि बाध्य हो गए। टू गिव समथिंग, कुछ पैसे देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान पुण्य के प्रक्रिया के लिए। दान पुण्य के एक्ट का मतलब क्रिया, ठीक है, या फिर कोई एक्ट का मतलब धारा होता है, लेकिन यहाँ पे धारा नहीं होता, ठीक है। मतलब उस दान पुण्य के एक्टिविटी को या फिर कह सकते हैं प्रक्रिया को देने के लिए वो बाध्य हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर ही द 100 पीसेस। इट वाज, यह था, इम्पॉसिबल, असंभव, फॉर हिम, उसके लिए, उनके लिए, टूगेदर, इकट्ठा करना, टूगेदर, एक साथ, द 100 पीसेस, एक साथ उनके लिए असंभव था इकट्ठा करना 100 पीसेस की, ठीक है। सो अतः ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब आधे से थोड़े से ज़्यादा उस किसान को भेजने के लिए, जितना उसको आवश्यकता था उसके आधे से थोड़े से ज़्यादा केवल ही वो इकट्ठा कर पाए या फिर सक्षम हो पाए। एबल का मतलब सक्षम होता है। ही पुट द मनी इन एंड इनवेलप एड्रेस टू लेंचो,
वो लेंचो के एड्रेस पे यानी कि लेंचो के पते पे भेजने के लिए वो इनवेलप के अंदर यानी कि लिफाफे के अंदर उन्होंने उस पैसे को रख दिया। ठीक है, जो पोस्टमास्टर था। एंड और विद देम अ लेटर containing only a single word as a signature गॉड। मतलब वो एक ऊपर से सिग्नेचर कर दिया गॉड लिख के, ठीक है, पत्र के ऊपर केवल। आगे देखते हैं 7th पैराग्राफ। द फॉलोइंग संडे, ठीक है, आने वाले रविवार को लेंचो केम अ बीट earlier than usual to ask if there was a letter for him। यानी कि जो पत्र उसने छोड़ रखा था, पत्र उसने जो ड्रॉप कर रखा था, उसको पता करने के लिए उसको उसके बारे में कि दोबारा जवाब आया कि नहीं, वो अगले रविवार को आया। ठीक है, पोस्ट ऑफिस को यानी कि डाकघर को। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह पोस्टमैन डाकिया स्वयं था। हु, जो हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, यानी कि जबकि पोस्टमास्टर, द पोस्टमास्टर यानी कि जो वहाँ के बॉस होते हैं पोस्ट ऑफिस के, ठीक है, वो स्वयं ही हैंडेड, थमा दिया पत्र को। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who has performed good deed, जो कि वो अच्छा प्रदर्शन किया था, ठीक है, उसके लिए, उस आदमी के लिए। looked on from the doorway of his office, यानी कि अपने ऑफिस के सामने, अपने कार्यालय के सामने उसको, जो कार्यालय के सामने के रास्ते की तरफ जाते हुए उसको देखा। डोरवे का मतलब जो दरवाजे के सामने जो रास्ता होता है। ठीक है, लेंचो शोट नाउ द साइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी कि लेंचो बहुत खुश नहीं हुआ उस पैसे को देखते हुए। ठीक है, सच वाज हीज कॉन्फिडेंस, जैसा उसको आत्मविश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उस पैसे को, धन को जब वह गिना या फिर गिना, ठीक है, तो वह बिकेम या एंग्री, दुखी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि पैसे कम थे इस वजह से वो दुखी हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मतलब भगवान से कभी एक भी गलती नहीं हो सकती, भगवान गलती नहीं कर सकते। मेड अ मिस्टेक, गलती नहीं कर सकते। ठीक है, इस पूरे लाइन का मीनिंग होगा गॉड, भगवान कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि भगवान गलती, एक भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और लेंचो की बातों को कभी मना ही भी नहीं कर सकते। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने आग्रह किया था। ठीक है, इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो तुरंत ही खिड़की के पास गया पेपर और इंक यानी कि स्याही के लिए। ठीक है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ठीक है, अभी वो घर नहीं था, अभी वो वहीं था, पोस्ट ऑफिस में ही था। और जो लोगों के लिए जो पोस्ट ऑफिस में जो राइटिंग टेबल होता है, जो जिस पर पत्र लिखते हैं मेज पे, ठीक है, ही स्टार्टेड टू रोट,
उसने लिखना प्रारंभ किया। लेटर, लेटर उसने लिखना, लेटर यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन लेटर फिर उसने लिखा विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि जो आईब्रो होता है ना, जो जैसे ब्रो कहते हैं भाव, भाव को और रिंकलिंग करते हुए, यानी कि जैसे जो आदमी गुस्सा हो जाता है तो भाव ऊपर नीचे जो होने लगता है, उस तरह का यहाँ पे माहौल हो गया था। आगे देखिएगा, caused by the effort he had to make to express his ideas, ठीक है, caused by the effort यानी कि जो भी उसने कोशिश किया था, ठीक है, उसके कारण टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी कि उसको अपने विचारों को तेज रखते हुए, यानी कि आगे रखते हुए, व्हेन ही फिनिश्ड, जब जब ही उसने फिनिश्ड खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, ठीक है, यानी फिर से वो टिकट खरीदा विंडो खिड़की पे जाके, ठीक है, और फिर से वो उस पे अफिक्स चिपकाया टू द इनवेलप, यानी कि लिफाफे पर, ठीक है। आगे देखते हैं, द मोमेंट दैट द लेटर, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी कि अपनी मुट्ठी के झटके से उसने उसको चिपकाया, जैसे चिपकाने के बाद से मुट्ठी से मारते हैं ना, झटका देते हैं, वो चीज़ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं, द मोमेंट दैट, यानी कि मोमेंट का मतलब पैर, पल, ठीक है, क्षण, दैट, दैट का मतलब वो होता है लेकिन यहाँ पे उस होगा, ठीक है, उस लेटर, द लेटर पत्र, फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, ठीक है, मेल बॉक्स में, यानी कि फिर से उस पत्र को छोड़ा, ठीक है, या फिर फेल, गिरा दिया, और वेंट टू द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, ठीक है, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसने कहा, गॉड, जो इसने कहा था वो बातें देखिएगा यहाँ पे क्या कहा था, दोबारा जो पत्र लिखा था उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे धन के लिए कहा था, ठीक है, ओनली 70 एपिसोड रिच्ड मी, केवल मुझे पहुँचे थे 70 एपिसोड, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, जो बाकी बचे हुए हैं उसे मुझे भेजिए, आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता है, वेरी मच, बहुत अधिक, बट डू नॉट सेंड, लेकिन, डू नॉट सेंड इट, यानी कि बट, लेकिन इसे आप मत से भेजिएगा, टू मी थ्रू द मेल, यानी कि मेरे पास ऐसे इसे आप मेल के थ्रू, यानी कि डाक के थ्रू मत भेजिएगा, डाक के द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी कि क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर, एम्प्लॉयज यानी कि कर्मचारी, डाकघर के कर्मचारी, आर हैं, अ बंच ऑफ क्रुक्स, प्लेंचो, ठीक है, बंच यानी कि झुंड, क्रुक्स यानी कि सरदार, सॉरी बदमाश, बदमाशों के झुंड है, यानी कि वो दोषी ठहराने लगा, लेंचो लास्ट में अपना नाम लिखा कि लेंचो की तरफ से पत्र है, जैसे आप भी कोई नाम पत्र लिखते हैं तो नीचे नाम लिखते हैं, वैसे
तो यार देखिए फाइनली वो नाराज होके लिख दिया, ठीक है, दोबारा पत्र भेज दिया कि इस बार तो पैसे भेजना, बाकी के जो पैसे हैं वो डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो डाकुओं के, सॉरी, बदमाशों के झुंड है। ठीक है, यहीं पे कहानी समाप्त होता है। थैंक्स।